तो इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और ये तमाम आप लोग यहाँ पर देखेंगे खड़े हुए हैं, अलग अलग इलाकों से आए हैं और मैं इनसे भी बात करूंगा, आपको सुनाऊंगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको आगे दिखाता हूं कि 21 लाख रुपए के सिक्के, कॉइन, एक एक रुपए का जो कॉइन है, 21 लाख रुपए के सिक्के लेकर भी ये लोग निकले हैं और जिसे दिल्ली में ये लोग देने वाले थे, राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले थे। और ये डोनेशन है, एक एक रुपए के सिक्के का डोनेशन है। आप ये पैकेट्स में देखेंगे तो ये इसमें 1 रुपये के हैं 1000 सिक्के। और इसी तरह से कितना सिक्का लेके आए, कितना रुपए है ये? 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपए के सिक्के हैं। हाँ। और ये इकट्ठा कहाँ से किया है? ये ऑल स्टेट से, हर गांव में से एक एक मेंबर का एक एक रुपया। घर के अंदर 5 मेंबर है तो लोगों ने 5 रुपया दिया, ऐसा हर घर से एक एक आदमी का एक एक रुपया इकट्ठा कर। हाँ। और इस पैसे को कहाँ देने वाले हैं आप? ये जो न्यू संसद बनाने का वादा किया है वहाँ बनने, जो न्यू संसद बन रहा है ना, वहाँ देने के दान में। तो संसद भवन, भारत का जो संसद भवन बना रहा है, तो 21 लाख रुपए दलित दान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाने दे रहे, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ये सवाल देखिए और ये सिक्के अपने आप में ये संदेश देते हैं कि ये 21 लाख लोगों की भावनाएं हैं। एक एक रुपए का सिक्का, भारत जब राष्ट्र हम बनाते हैं, कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, तो हर व्यक्ति की भागीदारी को गारंटी देने वाला संविधान हमको हक देता है कि इस देश को चलाने में हमारी भागीदारी हो। और ये एक एक रुपए के सिक्के, 21 लाख सिक्के इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जब भारत की नई संसद बनेगी, जिसमें नए कानून बनेंगे, तो उसके निर्माण में भी भारत के लोगों की भागीदारी हो। लेकिन इसके बावजूद यहाँ इन व्हीकल्स को जाने नहीं दिया जा रहा। ये गाड़ी यहीं पर रुकी हुई है और इसमें ये थैलियों में बंद सिक्के हैं। एक दूसरी गाड़ी है, वो भी ऐसे ही सिक्कों से भरी हुई है और ये लोग यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। आपको कुछ लोगों से बात करवाता हूँ, उनसे जानना चाहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात से हूँ, नवसर्जन ट्रस्ट से। नवसर्जन ट्रस्ट से गुजरात से। तो आप इस यात्रा में कब शामिल हुई थी? मैं ये यात्रा में 1 तारीख से हुई हूँ शामिल और मैं 20 साल से काम कर रही हूँ। 20 साल से काम कर रही हैं। आपको जाने नहीं दिया जा रहा, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ही ऑर्डर है कि इनको यहाँ न आने दिया जाए। लेकिन आप तो कोई ऐसा खराब काम करने तो जा नहीं रहे। आप बाबा साहब की तस्वीर है, उनका सिक्का है, संसद भवन बनाने में आप पैसा देना चाह रहे हैं, फिर भी नहीं जाने दे रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो लोग हमसे डरते हैं। हम जो सच्चाई की बात करते हैं, कड़वा सच बोलते हैं, तो उनको हजम नहीं होता है। वो कहते हैं कि मेरी बहना गुजरात से मुझे एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख देंगे तो मैं वहां आ जाऊंगा। लेकिन मोदी जी, आप ये सुनिए और सोचिए और देखिए, हम गुजरात से यहाँ तुम्हारे पास आए हैं दिल्ली में, फिर भी हमारे पैसे से आए हैं। लोगों ने चंदा दिया है, 20 लाख रुपया दिया है, एक एक मेंबर ने अपने मजदूरी करके अपने पसीने की कमाई दी है, हर घर से दी है। 20 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुयायी वो खुद को बताते हैं और उनके सामने नतमस्तक होते हैं, बार बार दुहाई देते हैं कि यदि किसी दलित को गोली मारनी है तो उससे पहले मुझे मार दीजिए। दलितों के पैर धोते हैं, तमाम तरीके का दिखावा करते हैं। और भारत के जो दलित हैं, अगर वो अपने सबसे बड़े नायक की एक प्रतिमा को लेकर जब निकले हैं, अपनी जेब से पैसा इकट्ठा भी किया है। 21 लाख दलितों ने भारत के नए संसद भवन को बनाने में अपना योगदान देने के लिए 21 लाख रुपए के सिक्के इकट्ठे किए। 21 लाख लोगों की भावनाएं हैं कि भारत के संविधान के तहत जो अधिकार मिले उनका उपयोग करते हुए जब भारत का संसद भवन बने तो उनकी भी भागीदारी हो। भारत के लोग शांतिपूर्ण तरीके से देश की राजधानी में दाखिल नहीं हो सकते। क्या दलितों की एंट्री को बैन कर दिया गया है? क्या दलितों का राजधानी में घुसना अपराध घोषित कर दिया गया है? ये सवाल खड़ा होता है देश के प्रधानमंत्री को, जो खुद गुजरात से आते हैं। गुजरात से आए हुए इन लोगों को बॉर्डर पर क्यों रखा गया है, क्यों रोका गया है, क्या वजह है? इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर देना चाहिए। आपसे अपील है कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लिखें, ट्विटर, फेसबुक पर लिखें और पूछिए हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। जब देश आजादी का जश्न मना रहा है तो क्या दलित अपनी आजादी का, अपनी तकलीफ का बयान भी नहीं कर सकते? वो नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है? ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले वीडियो में भी मुलाकात होगी और यहाँ जो भी अपडेट होता है सीधा आप तक पहुंचाएंगे। जय भीम।